नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छा, तो आज हम बात करेंगे एलआईसी की पॉलिसी पे। लेट फीस की। लेट फीस कब तक लगती है, कब से लगती है और कितनी लगती है, और पॉलिसी लैप्स होने का मतलब क्या होता है, और पॉलिसी रिवाइव कब करवानी पड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लेट फीस कितने टाइम के बाद लगनी शुरू हो जाती है। लेट फीस 30 दिन के बाद जो आपकी एफयूपी होती है, एफयूपी मतलब फर्स्ट अनपेड प्रीमियम, तो उसके 30 दिन के बाद आपकी लेट फीस लगनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 1 जनवरी को प्रीमियम ड्यू था, तो 30 तारीख को के बाद आपका उसके ऊपर जितना प्रीमियम था उस पर लेट फीस लगनी शुरू हो जाएगी आपकी। अब अगर आपने 30 तारीख को जमा कर दिया तो आपकी लेट फीस नहीं लगेगी, और अगर एक दिन ज्यादा हो गया तो वो पूरे महीने की लेट फीस लग जाएगी उसके अंदर। तो उस लेट फीस को बचने के लिए अपना 30 दिन का वेट ना करें, उससे पहले ही आप प्रीमियम जमा करवा दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट दिन पोर्टल नहीं चलता, ठीक है, तो वो वहां पर थोड़ा सा चीज फंस जाती है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि इसमें लेट फीस लगती कितनी है। इसमें 9.5% से लेकर 10% तक का जो ईयरली इंटरेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग इसमें लेट फीस ऐड होती है। मतलब जो आपके जैसे बैंक में कोई एफडी वगैरह है, तो उसका आप कह सकते हो कि वो जो उसका इंटरेस्ट है कंपनी, वो आपसे चार्ज कर लेती है, जो भी ठीक भी है, मतलब उसमें कोई गलत नहीं लगता हमें, क्योंकि हर कंपनी चीजें करती है। ठीक है। अब ये लेट फीस कब तक लगती है? ये लेट फीस लगती ही रहेगी, मतलब ये ऐड होती रहेगी उसके हिसाब से। 30 दिन के बाद ये लगनी शुरू हो जाती है, और 10% से 9.5% के बीच तक इसका, ये इसमें आपका इंटरेस्ट के हिसाब से आपकी लेट फीस इसमें ऐड होती है। दूसरा ये कि लैप्सेशन क्या होती है। पॉलिसी का लैप्सेशन का मतलब ये होता है कि आज आपकी पॉलिसी की एफयूपी है, दोबारा से एग्जांपल ले लेते हैं 1 जनवरी का ही। तो 1 जनवरी का अगर आपका एफयूपी डेट है, तो 6 मंथ के अंदर आपका प्रीमियम उससे पहले जमा हो गया, तो फिर वो लैप्सेशन में काउंट नहीं होगी। 6 मंथ के बाद वो पॉलिसी आपकी लैप्स हो जाएगी, ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगी। किस पॉलिसी में ऑटो कवर है, तो वो तो एक अलग तरह की पॉलिसी बन जाती है, उसको हम कंसिडर नहीं करते, हम जनरल एक पॉलिसी की बात कर रहे हैं। तो 6 मंथ के बाद पॉलिसी लैप्स हो जाती है। उसके अंदर फिर हमें दोबारा से सारे डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक, रिवाइवल फॉर्म, ये सारी फॉर्मेलिटी दोबारा करनी पड़ती है। और पॉलिसी थोड़ी सी बड़ी है, वो उसकी एज पे, इनकम पे डिपेंड करता है कि उसके लिए वो पॉलिसी एलआईसी किस तरह से कंसीडर करती है। ठीक है, तो उसके अंदर आपकी एमआर लग सकती है। एमआर का मतलब होता है मेडिकल रिपोर्ट, तो उसमें मेडिकल भी कंपनी मांग सकती है। तो बस यही है कि अपना पॉलिसी को लेट होने से बचिए, इंश्योर्ड रहिए, तो उस चीज का ख्याल रखिए। क्योंकि इंश्योरेंस, अगर हम लेट फीस पे करते हैं, हम लेट फीस भी कंपनी को पे करते हैं, लेकिन उस दौरान क्लेम आए तो कंपनी हमें क्लेम डिनाई कर सकती है, कोई भी कंपनी। तो उसको टाइमली पे करेंगे तो हमारे पैसे भी बचेंगे, और हमारी इंश्योरेंस भी बनी रहेगी तरीके से। ठीक है। अगर आपका और कोई क्वेश्चन है लेट फीस के बारे में, या एलआईसी की किसी भी पॉलिसी के बारे में, या कोई भी आपके मन में कोई दूसरे सवाल आते हैं, तो वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, ओके, बाय, नमस्ते।